अशोक गहलोत ने भंग नहीं की आरपीएससी, अब सीएम भजनलाल से कांग्रेस ही कर रहे हैं मांग। जी हाँ, गहलोत सरकार में राजस्थान में पेपर लीक की एक नई कहानी ही लिख दी गई। आरपीएससी में पैसों से पद बांटे गए और जमकर घोटाले हुए, और यूं कहिए आरपीएससी में क्या कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आरपीएससी के लोग ही पेपर लीक कर रहे हैं। सोचिए, आरपीएससी के लोग ही पेपर लीक करने में भर भर कर इन्वॉल्व हैं, और अब उन्हीं की पार्टी के लोग भजनलाल सरकार से आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे हैं। उस समय तो किसी ने नहीं की, लेकिन अब सब आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे हैं अचानक से। हरीश चौधरी ने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों के फर्जीवाड़े की खबर आम हो चुकी है और इस खेल की जवाबदेही शून्य है। एक बेरोजगार युवा हजारों सपने और एक पूरे परिवार की उम्मीद लेकर जीवन के कई वर्ष नौकरी की तैयारी में खपाता है, लेकिन सिस्टम की धांधली उसका भविष्य अंधकार में धकेल देती है। सरकार तथा संस्था दोनों की जिम्मेदारियों को सामूहिक मानना पड़ेगा कि हम सभी की नाकामी है। हम अपने अपने पदों पर रहते हुए अन्याय के भागीदार बन रहे हैं। आज आरपीएससी सहित तमाम बोर्ड्स की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। मैंने पहले भी बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को उठाया और आज भी कहता हूं कि आरपीएससी और आरएसएसबी को तत्काल भंग किया जाए तथा रोस्टर को लेके ठोस निर्णय लिया जाए। अब कोई हरीश चौधरी से ये सवाल पूछे कि आपके ये उच्च विचार अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में कहां गए थे, देखिए आपने बात बिल्कुल सही कही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये बात राजस्थान के हर नेता, किसी भी पार्टी से वो नेता मंत्री हो, सबको ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है, सिस्टम की और सरकार की धांधली से तमाम युवाओं के सपने जुड़े हैं और सिस्टम की धांधलियों की वजह से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको नहीं लगता ये बात आपको थोड़ा पहले कह देनी चाहिए थी? अगर आप ये बात गहलोत सरकार में कहते तो शायद आज बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। 2018 से अनिल चौधरी जो खेल कर रहा है ओएमआर के साथ, टेंडर वाली उस कंपनी से मिलकर, वो खेल अभी तक चलता नहीं रहता अगर आपने ये बात गहलोत सरकार में ही कह दी होती कि आपको आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए। अगर उसी वक्त हरीश चौधरी ये ट्वीट किए होते, अशोक गहलोत उसको संज्ञान में लिए होते, तो शायद ये सब कुछ आज नहीं हो रहा होता। कोई गहलोत उनसे पूछे हरीश चौधरी से, जब राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी और भर भर के पेपर लीक हो रहे थे, खूब धांधलियां हो रही थी, उस वक्त बेरोजगार युवाओं के सपने कहाँ गए थे? युवाओं का भविष्य अंधकार में नहीं जा रहा था क्या उस वक्त भी तो जा रहा था। और अगर आप उस वक्त की सवाल उठाते, उस वक्त ऐसा ट्वीट करते, तो शायद आपके मुख्यमंत्री जी उस वक्त जाग जाते। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस वक्त भर भर कर पेपर लीक हो रहे थे। 17 पेपर एक सरकार के कार्यकाल में लीक हुए और आरपीएससी में जमकर धांधली चली, लेकिन उस वक्त किसी ने सवाल नहीं खड़े किए, और अब सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप सोचिए, ये बड़े सवाल उसी वक्त खड़े किए होते तो आज फिर से जो 2018 से धांधली लोग बैठकर आरएसएसबी में कर रहे हैं, बाबूलाल कटारा जो सच्चाइयां बता रहे हैं, अगर उन पर जांच पहले ही हो जाती तो आज चीजें शायद और बेहतर होती। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट सेक्शन में आपकी राय में जरूर बताएं और उससे जुड़े राजस्थान के साथ।